नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज कुछ धर्म कर्म की बातें लेकर आपके बीच में हूँ। धर्म वो है मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आता है जो, और कर्म वो है जो केवल वही मुझको समझ में आता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में उत्तर भारत को अगर देखें तो वहाँ के किसी मस्जिद के भीतर देवी देवताओं की प्रतिमा निकल रही हैं, कुछ हो रहा है वहाँ पर। पूजा पाठ कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ शुरू हो रहा है, हो गया है। ऐसा कई जगह मंदिर मस्जिद के झगड़े चल रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कहा जाता है कि सैकड़ों बरस से मंदिर मस्जिद के झगड़े चल रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु, जो उत्तर से परे दक्षिण में है, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट, आपको शायद पहले मैंने कहा भी होगा कि शहर का नाम चेन्नई हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट अपने पुराने नाम पर डटा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट नाम है उसका, ठीक वैसे ही जैसे कोलकाता शहर का नाम हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपना नाम कलकत्ता हाई कोर्ट बना कर रखा है। या बॉम्बे से मुंबई हो गया है शहर का नाम, लेकिन हाई कोर्ट ने अपना नाम बॉम्बे हाई कोर्ट रखा हुआ है। तो ऐसे मद्रास हाई कोर्ट ने अभी तमिलनाडु सरकार को ऑर्डर दिया है कि प्रदेश के मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाएं जिनमें लिखा हुआ हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे बोर्ड लगाने को कहा गया है। आज होता ये है, तमिलनाडु या पूरे दक्षिण भारत, वहाँ पे इतने खूबसूरत मंदिर हैं, इतने तरह के मंदिर हैं, इतने तरह की प्रतिमाएं हैं। मैं खुद ईश्वर पर आस्था न रखते हुए भी मदुरई के, शायद मीनाक्षी टेम्पल नाम है मदुरई का, वहाँ गया हुआ हूँ। देखते ही बनता है, इतना विशाल मंदिर है, ऐसे बड़े बड़े मोटे पिलर्स हैं और बाहर से देखने से इतना खूबसूरत है। तिरुपति का मंदिर, बहुत सारे हैं। कन्याकुमारी रॉक टेम्पल, वो एक अलग है लेकिन है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं दक्षिण भारत में जिनको देखने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। हिंदुस्तान के भीतर तो बहुत सारे गैर हिंदू खप जाते हैं। मुझको पता लगा है कि मेरे दफ्तर में भी एक गैर हिंदू साथी हैं, वो किसी मंदिर गए थे बाकी साथियों के साथ जो कि हिंदू थे, लेकिन उनके शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था। गैर हिंदू थे लेकिन न उन्होंने गले में कुछ पहना हुआ था धार्मिक चिन्ह, न सिर पे कुछ बांधा हुआ था, न हाथ में उनके कड़ा था, कुछ भी नहीं था। तो वो भी चले गए थे देश के एक विख्यात मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भीतर तक जाके आ गए थे, किसी ने रोका नहीं था। लेकिन जब आपकी शिनाख्त रहती है, हिंदुस्तान में सिख हैं जो कि पगड़ी बांधते हैं, मुस्लिमों में बहुत से ऐसे हैं जो धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से एक किस्म की दाढ़ी रखते हैं, हिंदुओं में बहुत से ऐसे हैं जो एक चोटी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जो अपने धार्मिक प्रतीकों को लेकर चलते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं, बांधते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों की तो शिनाख्त कहीं छिपती नहीं है। तो ऐसे लोग अगर किसी हिंदू मंदिर में जाएं जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि सारे मंदिरों में बोर्ड लगाए जाएं कि गैर हिंदुओं को भीतर आने की इजाज़त नहीं है। थोड़ा सा कुछ ग्रे एरिया है वहाँ पे कि मंदिर में किस सीमा तक वो भीतर जा सकते हैं और कहाँ से भीतर जाने पे रोक रहेगी, ऐसा कुछ उन्होंने हाई कोर्ट ने लिखा है वहाँ पर कि जहाँ से झंडा रहता है ध्वज स्तंभ के पास से वहाँ से भीतर न जाएं। ऐसा ध्वज स्तंभ रहता है दक्षिण के मंदिरों में, तो शायद वहाँ तक सैलानी जा सकते हैं, दूसरे धर्मों के लोग जा सकते हैं, उसके भीतर रोक रहेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप वहाँ चले जाओ घूमने के लिए, ऐसा अदालत ने कहा है। ये पिटीशन वहाँ पर हाई कोर्ट में एक हिंदू की तरफ से फाइल की गई थी जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू मंदिरों में कोई भी चले आते हैं, सिर उठाते हैं, चले आते हैं, यहाँ पर रोक रहनी चाहिए गैर हिंदुओं को। और हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि गैर हिंदू अगर भीतर जाना चाहते हैं मंदिर में, देव प्रतिमा के सामने जहाँ तक भी इजाज़त है वहाँ अगर जाना चाहते हैं
तो उनसे लिखवा कर लिया जाए कि उनकी इस ईश्वर में, इस देवी देवता में आस्था है और वो इनके तमाम रीति रिवाज मानेंगे, ऐसा लिखवा के लेने के बाद उनको वहाँ तक जाने की इजाज़त दी जाए। इसको लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये अभियान चलाना चालू किया कि ये गलत है, ये दलितों को मंदिर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश है। मुझको नहीं लगता कि अदालत का आदेश कहीं दलितों के साथ कोई फ़र्क कर रहा है। इसलिए फ़र्क नहीं कर रहा है कि अदालत की कानून की भाषा में दलित जो हैं वो हिंदू में ही गिनाते हैं। इसलिए मुझको नहीं लग रहा है कि इसमें दलितों को रोकने की कोई बात है, किसी आदिवासी को रोकने की कोई बात है, ऐसा मुझको तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के भीतर आप देखेंगे तो दक्षिण के ही कुछ ऐसे बड़े विख्यात मंदिर हैं जहाँ पर जो लड़कियाँ जिनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, जो किशोरावस्था में पहुँचती हैं, रजस्वला हो जाती हैं, माहवारी चालू हो जाती है, वहाँ से लेकर जब तक उसकी गर्भधारण की क्षमता कायम रहती है, इस उम्र में शायद 13 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक की लड़की महिला को दक्षिण के एक विख्यात मंदिर में घुसने नहीं मिलता है। इसको लेकर भी बड़ा संघर्ष चल रहा है और जब अदालती आदेश पाकर कोई महिला वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगी तो उसको रोकने के लिए लोगों ने अपने बच्चों को लिटा दिया, खुद लेट गए पूरे फर्श में, वो आगे भी न बढ़ सके महिला, ऐसा भी हुआ है। अब इन नियम कायदों को क्या कहा जाए? धर्म स्थलों के नियम कायदे, वो एक महिलाओं को रोकने वाला एक अलग मामला है, वो जेंडर का मुद्दा है, औरत और मर्द के बीच फर्क का मामला है। अभी जो आदेश हुआ है ये गैर हिंदुओं को हिंदू मंदिरों में देवी देवता की प्रतिमा तक, गर्भगृह तक भीतर एक सीमा के बाद जाने से रोकने के लिए है। मुझको इसमें जाहिर तौर पर कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। अगर आपकी आस्था नहीं है किसी धर्म में तो आप वहाँ क्यों जाएं? मुझको लगता है कि हर धर्म जो है उसके अपने नियम रहते हैं। जैसे सिखों के जितने धर्म स्थान हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, उनके वहाँ पर जाते हुए सिर पर एक कपड़ा बांधने का एक रिवाज है। पगड़ी बांध लें, कपड़ा बांध लें सिर पर, ये रिवाज है। उसके बिना आप किसी बड़े तीर्थ स्थान का तो छोड़ दीजिए, किसी छोटे शहर के, कस्बे के गुरुद्वारे में भी आप भीतर नहीं जा सकते। ये उनका अपना धार्मिक नियम है। जिसको जाना है, गुरु ग्रंथ साहब के पास तक पहुंचना है, वो अपना बाहर कपड़ा बांधे और जाएं। मुझको ध्यान है कि मैं हिंदुस्तान से एक शांति कारवां का हिस्सा होकर दिल्ली से लेकर फिलिस्तीन के गाज़ा तक गया था और रास्ते में कई मुस्लिम देशों को पार करना था। पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, ऐसे होते हुए हम लोग फिलिस्तीन तक पहुँचे थे। कई मुस्लिम देश थे, कुछ देश उसमें से रस्मों को लेकर कट्टर थे। हमने ईरान का बहुत लंबा रास्ता तय किया था, सड़क के रास्ते, बस के रास्ते। हमारे शांति कारवां में जितनी महिलाएं और लड़कियां थीं उनको पहले से बतला दिया गया था कि ईरान में अगर आपको रहना है तो आपको एक स्कार्फ बांधकर अपना सिर ढांक कर रखना होगा। आप कैसा भी स्कार्फ बांधिए, दुपट्टे को आप वैसा बांध लीजिए, स्कार्फ बांध लीजिए, कोई ख़ास किस्म का कोई हिजाब या ऐसा नहीं था, बस बाल ढांकना है। ये वहाँ के स्थानीय रीति रिवाज थे, धार्मिक भी नहीं, सामाजिक थे। तो बांध लिया था सबने, क्योंकि हमको वहाँ से होकर आगे बढ़ना था। हमारा मकसद ईरान के सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ने के लिए संघर्ष छेड़ना नहीं था, तो हम वैसा आगे बढ़ गए। लेकिन जितने धार्मिक स्थान थे वहाँ पे, मुस्लिमों के, शिया देश है ईरान, जितने धार्मिक स्थान थे उसके भीतर लड़कियों को और महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं थी, तो नहीं गए लोग। जहाँ पर इजाज़त रहती है वहाँ पर चले जाते हैं। सीरिया में उस वक्त जो दमिश्क शहर था, डमेस्कस, जो बाद में बमबारी और युद्ध में तबाह हो गया, वहाँ के चर्च में हम लोग गए तो वहाँ किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, न हिजाब, न कोई दुपट्टा, न किसी धर्म को कोई पूछने वाले थे। हम लोग भी वहाँ जाकर कुछ क्रिसमस की रात थी शायद,
तो हम लोगों को भी वहाँ कुछ बिस्किट वगैरह कुछ ऐसा भीतर खाने मिल गए थे। सभी धर्मों के लोग चले गए थे, किसी ने नहीं रोका था। लेकिन सवाल ये है कि अगर हिंदू चाहते हैं कि उनकी देव प्रतिमाओं तक पहुँचने वाले लोग ये कहें कि उनको आस्था है, ये पर्यटन की जगह नहीं है, ये उनके पूजा पाठ की आस्था की जगह है। इसमें वो कोई जाति का भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि दलितों को इजाज़त न दी जाए, महिलाओं को इजाज़त न दी जाए, ऐसा इस आदेश में नहीं है। तो ठीक है, ये इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और देव प्रतिमा देवी प्रतिमा तक वही लोग जाएं जिनकी उसमें आस्था है, नहीं तो क्यों जाएं। मैं आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ और जिस जगह अभी बैठकर मैं कैमरे के सामने खड़े होकर कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही एक मस्जिद है। मस्जिद के पास कब्रिस्तान है। जिन दिनों मैं रिपोर्टिंग करता था उन दिनों मेरे शहर से एक मुस्लिमों की बारात एक बस में रवाना हुई। ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते चलाते कैसेट बदल रहा था। ड्राइविंग सीट के ऊपर कैसेट प्लेयर लगा था और कैसेट बदल रहा था। उसका ध्यान सामने से हटा, बस जाके एक पेड़ से बहुत बुरी तरह टकराई रफ्तार में। बस के भीतर बाराती बस थी, फटाके भरे हुए थे। कसाई बाड़े मोहल्ले की बस थी ये, सारे मुस्लिम लोग थे इसमें। उन फटाकों में आग लगी उस टक्कर से और एक एक व्यक्ति बस के जलकर झुलसकर मर गए। लाशें आपस में चिपक गईं। जब वहाँ से लाशों को लेकर आया गया और रात भर कब्रिस्तान में, मस्जिद के पीछे का कब्रिस्तान था, वहाँ रात भर जब उन लाशों को दफन किया गया तो सामूहिक कब्र बना दी गई थी और लाशें मिल गई थी। किसी को अलग अलग करना मुमकिन नहीं था, तो ला ला के उनको दफन किया जा रहा था। उस वक्त मेरे शहर में एक एडीएम थी, महिला थी, अंजू सिंह बघेल नाम था उनका, याद है मुझको, मैं रिपोर्टिंग करता था। तो अंजू सिंह बघेल इसकी निगरानी करते हुए कि ये कफन दफन ठीक से हो जाए, लाशों को ले लेके आ रहे हैं, ऐसा चादर में डाल डाल कर किसी तरीके से जुड़ी हुई पिघली हुई लाशें आ रही है, उनको ले जा रहे हैं, दफन कर रहे हैं। पूरी रात वो वहाँ खड़ी रहीं। उनके साथ मैं भी खड़े रहा वहाँ पर। मुझको खड़े रहने की मजबूरी नहीं थी, मैं शायद भीतर जा भी सकता था, लेकिन वो अकेली महिला थी, खड़ी थी कॉलेज के सीढ़ियों पर मस्जिद के सामने, तो मैं भी उनका साथ देने के लिए खड़ा था। उनको भीतर कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी थी, लेकिन उनको कब्रिस्तान में भीतर जाने की इजाज़त नहीं दी गई जहाँ की कफन दफन चल रहा था। अपना अपना रिवाज है अपने अपने समाज का, किसी को ज़बरदस्ती क्यों करना चाहिए। हालांकि वो एडीएम थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, वो ड्यूटी पर थी, शायद वो जा भी सकती थी वहाँ, लेकिन उन्होंने भी सम्मान किया। खड़े रहे हम लोग पूरी रात वहाँ पर। तो ऐसा होता है। मैं यूरोप के बहुत से देशों में गया हूँ, ऐसे देश जहाँ के चर्च जो हैं ऐतिहासिक हैं। जर्मनी में कोलोन शहर में रेलवे स्टेशन से ठीक बाहर निकलते ही एक चर्च था। उस चर्च के ऊपर कई बार बमबारी हुई थी वर्ल्ड वार के समय, कई बार। ऐसा चर्च है वो, लेकिन अभी बड़ा विशाल भव्य चर्च था। उसका आर्किटेक्चर देखने के लिए मैं गया था। उस चर्च में भी और यूरोप में अलग अलग देशों में, कई देशों में जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर नोटिस कई तरह के लगे हुए थे। अलग अलग जगहों पर ये लगा हुआ था कि हाफ पैंट में लोग भीतर ना आए, शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, या महिलाएं किस तरह के कपड़े पहन के ना आए, लोग किस तरह के कपड़े पहन के ना आए। हिंदुस्तान में आज भी कई धर्म स्थलों पर नोटिस लगे हैं कि फटी हुई जीन्स पहन के ना आए। इन दिनों फैशन है, लोग पैसा दे के जीन्स को फड़वाते हैं, फटी हुई जीन्स पहन के जाते हैं जिनमें उनके बदन के अलग अलग हिस्से झांकते रहते हैं। अब अगर कोई धर्म चाहता है कि वहाँ पर लोग इस तरह के कपड़ों में न आए, तो मुझको लगता है इसमें क्या बुराई है, क्यों जाना चाहिए किसी को। आपको अपना बदन दिखाना है तो किसी फैशन की जगह चले जाओ जहाँ पे लोग आपका बदन देखें। किसी देवी देवता के पास आप जाओगे, किसी दूसरे धर्म के ईश्वर के पास जाओगे,
ईश्वर को वैसे भी आपके बदन को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, उनको सब दिख जाता है, तो क्यों आप जाओगे ऐसे वहाँ पर। मुझको लगता है, मैं कश्मीर गया तो कश्मीर में हजरत बल दरगाह है, बहुत पुरानी, बहुत ऐतिहासिक। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर का एक बाल वहाँ पर रखा हुआ है, ऐसी दरगाह है वो। तो उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मैं भी गया उसको देखने के लिए। तो वहाँ खुले सिर नहीं जा सकते थे, तो बाहर एक टोपी लेनी पड़ी, खरीदनी पड़ी, उसको लगा कर भीतर गया। शायद कपड़ा भी बांधने से चल जाता, लेकिन वो कोई एक बूढ़ा मुस्लिम वहाँ ऐसी टोपियाँ बेच रहा था, तो मैंने वहाँ से अपने लिए भी ली। और हमारे ऑफिस की इस बिल्डिंग में उस वक्त एक बहुत बुजुर्ग मुसलमान गार्ड थे, अभी कुछ समय से वो चोट लगने से नहीं है, तो मैं उनके लिए भी एक टोपी लेकर आया था। एक और मुस्लिम यहाँ मेरे परिचित हैं, उनके लिए भी टोपी लेकर आया था कि हजरत बल दरगाह से मैं आपके लिए टोपी लेकर आया हूँ। वहाँ हमको भीतर जाने से किसी ने नहीं रोका, हम वहाँ चले गए। जहाँ कोई रोकते हैं वहाँ पे नहीं जाते। तो मेरा ये कहना है कि मद्रास हाई कोर्ट का ये आदेश जो है, इस आदेश को किसी किस्म की कट्टरता मानना नाजायज होगा। हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, सिखों की सबसे बड़ी जगह है, तीर्थ स्थान है सबसे बड़ा। वहाँ पर किसी धर्म के लिए कोई रोक टोक नहीं है। शर्त केवल यही है कि आपका सिर ढका होना चाहिए, इतना। तो वहाँ बाहर आपको तरह तरह के रुमाल मिलते हैं, बड़े बड़े रुमाल आप लेकर बालों को बांध लीजिए, ये उनका तरीका है, अपना रीति रिवाज है। उसके बाद आप जाइए भीतर, पूरा दर्शन कीजिए। आप वहाँ बैठकर लंगर में छक कर खाइए, आपको प्रसाद के रूप में, वहाँ लंगर कहते हैं गुरुद्वारों में, उसमें छक कर आप खाइए। किसी चीज़ पे कोई रोक नहीं है, कोई आपकी जात नहीं पूछते, कोई आपका धर्म नहीं पूछते, ये उनका तरीका है। हर एक के अपने अपने तरीके हैं। तो मुझको लगता है कि हिंदुओं को अगर लगता है कि उनके मंदिर जो हैं उनमें गैर हिंदू भीतर तक न जाएं, तो क्यों जिद करना चाहिए किसी को जाने की। सिर्फ मंदिर ही नहीं, जो भी पूजा स्थल अगर उनका मानना है न जाएं, तो क्यों जाना चाहिए। अगर आप सच में ही उस देवी देवता को मान रहे हैं तो लिख दीजिए अंडरटेकिंग कि हाँ मैं इनको मानता हूँ या मानती हूँ, और चले जाइए, आपकी इच्छा है तो। लेकिन उनके अपने नियम हैं। इन दिनों मैं बतलाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई मंदिरों में कुछ मॉडल्स ने जाके तरह तरह की शूटिंग करवाई है, तरह तरह की शूटिंग करवाई है मंदिरों में, मॉडलिंग की है, उनकी फिल्में बन रही है, उनकी फोटोग्राफी हो रही है। कई जगह वेडिंग फोटोग्राफी, जिनकी शादी होने वाली है, वो लड़का लड़की का जोड़ा वहाँ पहुँचकर वो अपनी फोटोग्राफी करा रहे हैं। इन दिनों वैसे लड़का लड़का या लड़की लड़की की शादियां भी हो रही है, कानूनी मान्यता नहीं है लेकिन हो रही है। पता नहीं आपने खबर पढ़ी थी कि नहीं, पंजाब में गुरुद्वारे के ग्रंथी ने करा दी थी ऐसे, 2 लड़कों की शादी है, 2 लड़कियों की शादी, उसको लेकर भी बवाल हुआ था। तो ऐसे कई तरह की शूटिंग चल रही है इन जगहों पर। लोग सेल्फी ले रहे हैं, वेडिंग शूट करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं मंदिरों में। तो मंदिरों का तरह तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ठीक है, हिंदू समाज को अगर लगता है कि उनके मंदिरों का, उनके पूजा स्थलों का ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, शायद उनको हक है ऐसा करने का। अदालत ने अभी कहा भी है कि ऐसा न किया जाए। आप किसी दरगाह में जाएं तो दरगाह के अपने नियम हैं। मुझको ऐसा याद पड़ता है कि दरगाह में जाने पर भी आपको सिर पे टोपी रखना पड़ता है या सिर बांधना पड़ता है। मैं तो जो किसी की मृत्यु के बाद जो पाठ होता है गुरुद्वारे में सिखों के, उसमें अगर जाता हूँ तो भी याद रखना पड़ता है कि आप रुमाल लेकर जाओ। नहीं लेके जाओगे तो गुरुद्वारे के बाहर एक छोटा सा स्टॉल रहता है, वहाँ वो बेचते हैं रुमाल को, आप उसको बांध के जाना पड़ता है भीतर। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के पास तक नहीं, अगर कैंपस में भी आप उसके दरवाजे के भीतर भी अगर घुस रहे हैं तो आपका सिर बंधा होना चाहिए। सबके अपने अपने नियम हैं। हर धर्म अपने अपनी छूट देता है, अपने मर्जी से अपने अपने नियम ला देता है। हिंदुस्तान में भी कई मंदिरों का हिसाब किताब मुझको मालूम है जहाँ पे बोर्ड लगे हैं कि यहाँ फटे कपड़ों में लोग ना आए,
यहाँ स्लीवलेस पहन के महिलाएं ना आए, यहाँ पर लोग हाफ पैंट में ना आए। उसकी वजह लोग बतलाते हैं कि उस देश प्रदेश की संस्कृति ऐसी रहती है, उस समाज की, उस धर्म के लोगों की संस्कृति ऐसी रहती है कि कोई लड़की या महिला अगर हाफ पैंट में चले जाए तो लोगों का ध्यान ईश्वर की तरफ से हटकर उस महिला के पैरों की तरफ आ जाएगा। ये बात सच भी है। आपने कहीं पे सुना होगा, कोई बहुत बड़े सन्यासी थे, बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े, उनकी एकाग्रता भी, उनका ध्यान, उनकी तपस्या भी किसी महिला ने भंग कर दी थी। याद है ना आपको? मेरी जानकारी थोड़ी धर्म की कम है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसे सुना होगा, ऐसी कोई महिला का नाम मेनका या कुछ कहा गया था कि उसने उनका ध्यान भग्न कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है। हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज हैं। मैं धर्म को मानता नहीं, इसलिए मैं किसी धर्म के बीच में पड़ना नहीं चाहता, तब तक जब तक कि वो औरत मर्द में भेदभाव न करें, तब तक जब तक कि वो जाति के आधार पे भेदभाव न करें। और हाँ, अगर कोई धर्म के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं तो जगह तो है ही धर्म की। मुझको ध्यान है जगन्नाथपुरी के जो विख्यात मंदिर है वहाँ का, पुरी का, वहाँ पर भी शायद बोर्ड लगा हुआ था कि गैर हिंदुओं को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि हमारे जो पिछले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो जब अपनी पत्नी के साथ पुरी के इस मंदिर में गए थे, रामनाथ कोविंद दलित थे, उनके साथ वहाँ के पुरी के मंदिर के पुजारियों ने धक्का मुक्की की थी। धक्का मुक्की की थी देश के राष्ट्रपति के साथ कि एक दलित है वो भीतर तक न आए। बीच बीच में आ रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाद में राष्ट्रपति के सचिवालय की तरफ से उड़ीसा सरकार से इस बात का विरोध दर्ज किया गया था। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी शायद 2-4 साल पहले की ही बात है ये। तो ऐसा होता है। ये आपत्ति के लायक बात थी जिसमें एक हिंदू को दलित होने के कारण वहाँ के पंडे पुजारी रोक रहे थे कि वो भीतर न जाए, ऐसा रोक रहे थे। यानी वहाँ बोर्ड तो लगा है कि गैर हिंदू भीतर न आए, लेकिन दलितों को भी मंदिर के मामले में बहुत सारे लोग हिंदू नहीं मानते हैं। मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, तो मुझको ये याद आया कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है, उड़ीसा की ही है। उड़ीसा की आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है हिंदुस्तान की। रथ यात्रा के दिन दिल्ली में वो जगन्नाथ मंदिर गई। उस मंदिर में 2 केंद्रीय मंत्रियों को भीतर ले जाकर प्रतिमा की पूजा करवाई गई, भगवान जगन्नाथ की पूजा करवाई गई। उसके बाहर जो हॉल था वहाँ पर एक लकड़ी की रेलिंग लगी हुई थी। राष्ट्रपति रेलिंग के बाहर खड़ी थी, उसके भीतर उनको जाने नहीं मिला। बाद में मंदिर ने अपनी सफाई वफाई दी कि जो केंद्रीय मंत्री आए थे वो पहले से जजमान बनाए गए थे, तो इसलिए उनसे पूजा करें। आपको याद है ना, जजमान जो अभी यहाँ भी अयोध्या में रामलला की प्रतिभा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी जजमान किसी को बनाया गया था, उनसे पूजा करवाई गई थी। तो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को बाहर रखा गया, एक आदिवासी महिला को, और 2 लोग जो हैं वो भीतर पूजा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री। अगर 2 को आप जजमान बना सकते हो तो शायद द्रौपदी मुर्मू को भी आप बना सकते थे जजमान। मुझको ज़्यादा रीति रिवाज नहीं मालूम है, जगन्नाथ मंदिर के लोग जाने वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझको थोड़ा अटपटा लगा था वो। ये तो उड़ीसा की हैं, और आदिवासियों को अगर हिंदू माना जाता है तो ये हिंदू भी हैं, नहीं मानोगे आप तो अलग बात है। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, जिस छत्तीसगढ़ से मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर पांडातराई नाम की एक जगह थी, और छत्तीसगढ़ के एक गांधीवादी सांसद थे केयूर भूषण, कांग्रेस पार्टी के थे। वो दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए पांडातराई में पहले से घोषणा करके लेके गए थे वहाँ भीतर। इस पे इतना बवाल हुआ, वहाँ पे लोगों ने दलितों को रोकने की इतनी कोशिश की, हिंसा हुई वहाँ पे,
पुलिस फायरिंग में शायद एक मौत हुई थी वहाँ। उसकी रिपोर्टिंग करने में उस समय मोटरसाइकिल पे वहाँ गया था, दूर थी जगह। तो पांडातराई नाम की जगह थी छत्तीसगढ़ में, दलित के मंदिर प्रवेश को लेके गोली में, पुलिस गोली में एक मौत हुई थी। आपको ध्यान होगा राजस्थान में वैष्णवों का एक बड़ा तीर्थ स्थान है, श्रीनाथ द्वारा कहते हैं उसको, नाथ द्वारा भी कहते हैं, श्रीनाथ द्वारा भी कहते हैं। वो कृष्ण के एक स्वरूप की वहाँ पूजा होती है। वहाँ भी दलितों को भीतर जाने की इजाज़त बहुत समय तक नहीं थी, उसका विरोध होता था। पता नहीं बाद में अब वहाँ क्या हुआ। केशभूषण जी वहाँ भी गए थे नाथद्वारा में, दलितों का मंदिर प्रवेश, हरिजनों का मंदिर प्रवेश कराने के लिए। हालांकि बाद के वर्षों में गांधीवादियों को हरिजन शब्द छोड़ना पड़ा था, क्योंकि दलितों ने कहा कि हम हरिजन नहीं हैं। आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, गांधी ने ये हरिजन नाम दिया था दलितों को। गांधी का मानना था कि हरिजन नाम देने से बाकी लोग इनको हरि का जन मानेंगे। हरिजन लोगों ने मना कर दिया, दलितों ने मना कर दिया कि ये नाम ठीक नहीं है हमारे लिए, हम ऐसे कैसे हरि के जन हो जाएंगे जो हरि हमको घुसने भी नहीं देता है अपने दरबार में। आपको ध्यान है हमने छत्तीसगढ़ की एक दलित जाति रामनामी संप्रदाय के ऊपर एक वीडियो अभी पोस्ट किया था कुछ हफ्ते पहले, शायद उस दिन के आसपास जब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, उसी के आसपास। बड़ा शानदार है वो, उसमें उस जाति की परंपराएं हैं। नख शिख, शिख से लेके पांव के नख तक पर जो राम राम गुदवा लेते हैं पूरे बदन को, उनकी कहानी है वो। आपने नहीं देखा होगा तो ढूंढ के जरूर देखिएगा। हम आज के इस वीडियो के इंट्रो में उसका लिंक भी डालेंगे, आप देखिएगा जरूर। उन दलितों को भी मंदिर में जाने नहीं मिलता था तो उन्होंने अपनी देह को मंदिर बना लिया था। लेकिन ये हिंदू धर्म के भीतर के झगड़े हैं, ये दलितों के और गैर दलितों के बीच के झगड़े थे। ये अलग चल रहे हैं। कोई अदालत हिंदुस्तान की ऐसा फैसला नहीं दे रही है कि दलित को भीतर जाने न मिले। हर अदालत ये फैसला देती है कि कोई भी दलित हो, कोई भी जाति के हो हिंदू, उनको भीतर तक जाने की छूट है। रोकने वालों पर जुर्म कायम होता है, मुकदमे चलते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने तरह के धर्म स्थान हैं उनको अपने अपने तरीकों से रहने का हक है। अपने धर्म के भीतर वो भेदभाव न करें, महिला पुरुष का भेदभाव न करें, वो वहाँ पर किसी जाति का भेदभाव न करें, और अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज से अपने धर्म स्थानों को चलाएं। उसमें जाने का किसी को शौक है, किसी को देखना है, तो वो ये तय करे कि क्या वहाँ पे आस्था जाहिर करके, लिख कर, देकर फिर वो जाना चाहते हैं भीतर तो जाए। मैं तो तरह तरह के नियम देखता हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर है, ये देखने वालों में से सैकड़ों लोग वहाँ गए हुए होंगे। वहाँ पर आप पतलून पहनकर भीतर नहीं जा सकते, वहाँ कुछ एक धोती रखी हुई है, आप धोती लपेट कर ही भीतर जा सकते हो। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर चमड़े की बेल्ट लगाकर आप भीतर नहीं जा सकते, आपको बेल्ट निकाल कर बाहर रखनी पड़ती है। तो ऐसे नियम सब जगह अलग अलग हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने नियम हैं। कहीं पे कोई दूसरे धर्म के लोगों को अगर इस शर्त पर इजाज़त दे रहे हैं कि आप लिखो कि हमारी आस्था है तो हम जाएंगे, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं, पिकनिक स्पॉट तो है नहीं कि आप यहाँ। ये दरअसल ये सिलसिला कैसे हुआ दक्षिण भारत में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक मंदिर था, बड़ी मान्यता वाला एक मंदिर। वहाँ पे दूसरे धर्म के लोग आए और उन्होंने मंदिर के कैंपस में बैठकर खाना खाया, उसमें मांसाहारी खाना भी खाया। तो उस मंदिर में, उस धर्म में पूजा स्थल पर मांसाहार मना था। यहाँ से एक बवाल चालू हुआ, ऐसे कुछ और बवाल हुए। एक दूसरा बतलाता हूँ मैं आपको, एक दूसरा मंदिर दक्षिण भारत का, वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग कुरान लेकर पहुँच गए और कहा कि हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे। ऐसा एक दो जगह और भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई है कि मंदिर में जाकर कुरान पढ़ने लगे लोग, तो उस पर गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई है। तो ऐसे में अभी मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि मंदिरों में एक सीमा के भीतर आप भीतर नहीं घुस सकते। देव देवता
देवी की प्रतिमा तक आप नहीं जा सकते अगर आपकी उन पर आस्था नहीं है, आप रीति रिवाज का पालन नहीं कर रहे हैं। जो पिछले एक केंद्रीय मंत्री हैं मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के एक नेता हैं, कभी कभी अपनी जुबान की वजह से वो परेशानी में फंसते रहते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ ओछी जुबान में बात कर लेते हैं। उनकी बेटी हैं सुरन्या अय्यर, मणिशंकर अय्यर की बेटी हैं सुरन्या अय्यर। उन्होंने राम मंदिर निर्माण जब प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था उस वक्त अपने फेसबुक पेज पर इस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ, रामलला के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ उन्होंने अपनी आपत्तियां लिखी, फेसबुक पर लिखी। उनको जो ठीक लगा उन्होंने लिखा। अगर किसी की धार्मिक भावनाएं उससे आहत हुई थी तो उनके पास FIR लिखाने की जगह है, अदालत जाने की जगह है, वकील से नोटिस दिलवाने की गुंजाइश थी, सब कुछ था। लेकिन किया क्या गया, ये जहाँ पे रहती हैं दिल्ली की जिस कॉलोनी में, शायद उस कॉलोनी की जो निवासी संघ जो है, जो वहाँ का आवास संघ जो है, वहाँ के निवासियों का संघ जो है, उसने नोटिस दिया है सुरन्या अय्यर को कि अपनी फेसबुक की पोस्ट के लिए या तो वो माफ़ी मांगे, नहीं तो ये सोसाइटी छोड़कर चले जाएं। अब बतलाइए मुझको कि किसी ने अपने फेसबुक पेज पर किसी भी तर्क की वजह से ऐसा लिखा तो लोगों के पास रास्ता है कानूनी कार्रवाई करने का, लेकिन किसी को घर खाली करने के लिए कह दिया जा रहा है कि आप ये घर छोड़ के चले जाओ। कितने लोग हैं जो अपने खरीदे हुए या किराए के घर को छोड़कर बदल सकते हैं। लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के भीतर ये प्रावधान है कि आप नास्तिक भी रह सकते हैं। हिंदू धर्म के भीतर ऐसे संप्रदाय हैं जो घोषित रूप से नास्तिक हैं और उनको मान्यता है धर्म में। ऐसे भी लोग हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं, कुछ शिव को मानते हैं। ऐसे अलग अलग संप्रदाय हैं हिंदुओं के भीतर। हिंदुओं के भीतर ऐसे नास्तिक लोगों का भी संप्रदाय है जिसको पूरी धार्मिक मान्यता प्राप्त है। ऐसा है, इसीलिए हिंदू धर्म को बड़ा लचीला और व्यापक कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने सुरन्या अय्यर की फेसबुक पोस्ट को लेकर मकान खाली करने का नोटिस दिया है कि आप छोड़ के चले जाओ या तो माफ़ी मांगो इससे। सोचिए लोगों की असहिष्णुता जो है वो कैसे बढ़ रही है। हालांकि मैं दक्षिण भारत के मंदिरों की चर्चा के संदर्भ में इसको नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक धार्मिक विवाद के संदर्भ में कह रहा हूँ। तो इतना असहनशील भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी की एक फेसबुक पोस्ट से आप उसको मकान खाली करने के लिए कह दो। लेकिन हाँ, अगर पूजा स्थल है तो वहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से ही लोगों का दाखिला होना चाहिए, और वरना लोगों का दाखिला नहीं होना चाहिए। वो कोई राष्ट्रीय स्मारक तो है नहीं, सार्वजनिक संपत्ति जनता के पैसे पे बनी हुई नहीं है, आस्थावान लोगों के पैसे पे बने हुए हैं। जितने उपासना स्थल हैं वो अपने हिसाब से चलें। अगर वो कोई कानूनी भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो क्यों दूसरे धर्म के लोग वहाँ जाकर भीतर तक जाने की कोशिश करें? नहीं करना चाहिए। आप भी सोच के देखिएगा आपको क्या लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात ठीक हो, मेरी समझ तो धर्म को लेकर बहुत कम है, कमज़ोर है। आप भी सोचिएगा क्या होना चाहिए किसी भी धर्म स्थान को लेकर। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक अपने दोस्तों में बांटिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा कि आपको इसमें अच्छा बुरा क्या लगा या इस विषय में क्या होना था, अदालत का फैसला सही है या नहीं है, ऐसा लिखिएगा। आपको जो ठीक लगता है वो। आपसे मैं फिर मिलूँगा। एक छोटी सी अपील आपसे ये है कि अगर आप सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा इसका शौक़ रखते हैं, छोड़ दीजिए। जितने भी धर्मों के देवी देवता ईश्वर हैं, जितनी भी हमने अभी चर्चा की है, इनमें से कोई भी लोगों को कैंसर से नहीं बचा पाते हैं। आप ये शौक़ करते हैं, कैंसर आपको खाने का शौक़ करती है। कैंसर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है, कैंसर की बीमारी पहुंच जाती है, आपको खा लेती है और आपके पूरे परिवार को तबाह भी कर देती है। मरता तो एक व्यक्ति है कैंसर से,
लेकिन पूरा परिवार उससे तबाह हो जाता है। तो छोड़ दीजिए इसको। फिर मिलते हैं।